अमन बरकरार रखने का बड़ा चैलेंज। नेशनल इलेक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ, वफाकी वुज़रा और चारों सूबों के वुज़रा आला की शिरकत शेड्यूल। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पंजाब में स्मॉग के पेश नजर तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद। खेल, नुमाइश, कमर्शियल मार्केटों और पार्कों पर पाबंदियों में तोसी। दफातर में 50% अमला कम करने की पाबंदी में भी तोसी कर दी गई। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर। जुनूबी अजला में शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारत के बजाय मगरबी हवाएं आने से भी सूरत हाल बेहतर हुई। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB8 सिब्बी पर ज़िमनी इलेक्शन। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सरदार कोहियार खान डोम की 35,665 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मीर असर खान मरी 11,949 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। नशिस्त सरफराज डोमकी के इंतकाल पर खाली हुई थी। We are going to be very firm on compliance and enforcement, because as a country our hand has been forced. We cannot continue to go back to the same for more. हम सब ने अपना रोल प्ले करना है, ये दरख्वास्त नहीं है. This is something which we have to do. हमारी डिस्कशन पिछले हफ्ते हुई है, IMF के साथ बहुत मुस्बत रही है। सब सुन ले, टैक्स देना ही होगा। दरख्वास्त नहीं कर रहे, बता रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सब हिस्सा डालें। हुकूमत का दो टोक पैगाम। महंगाई और शरह सूद में कमी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा, बड़ी कामयाबियां। IMF ने 14 माह में खसारे को सरप्लस करने पर तारीफ की। पाकिस्तान को अपना तजुर्बा दूसरों से शेयर करने का मशवरा भी दिया। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम को आगे लेकर जाएंगे। राइट साइजिंग के लिए 11 वजारतों का जायजा ले चुके। वजीर आजम जल्द मौशी रोड मैप अवाम के सामने पेश करेंगे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरह चार्टर ऑफ एनवायरनमेंट करना होगा। हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। नवाज शरीफ के साहबजादे को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। बरतानवी हुकूमत के टैक्स इकट्ठा करने से मुतालिक इदारे ने दरख्वास्त 25 अगस्त 2023 को दायर की थी। हसन नवाज का ज्यादातर कारोबार रियल एस्टेट से मुंसलिक है। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच आज कई केसेस की समाअत करेगा। टैक्स से मुतालिक यकजा की गई 1178 दरखास्तें भी शामिल। आजाद अरकान की सियासी जमाती में शमूलियत से मुतालिक मुकदमा भी सुना जाएगा। एहतजाज कामयाब बनाना है तो बानी अपने बच्चे लंदन से बुलाएं। बुशरा बीबी भी अपने बच्चों की शिरकत लाजिम बनाएं। आपकी उम्र हो गई नौसरबाजी करते हुए, खर्चे का बोझ खुद भी उठाएं। ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा, अपने कॉज के साथ कमिटमेंट का इजहार करें। अता तारड़ कहते हैं कि एहतजाज की कॉल देने वालों को एक मरतबा फिर मायूसी होगी। कोई गलत फहमी में ना रहे, इंतशार और फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। 9 मई के मुल्ज़िमान मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से पहले पार्टी में फूट पड़ गई। PTI पेशावर के जनरल सेक्रेटरी समेत 4 ओहदेदार मुस्ताफी। 24 नवंबर का मार्का कामयाब बनाने के लिए वजीर आला हाउस बेस कैंप में तब्दील। अली अमीन गंडापुर सरगर्म। पेशावर रीजन का इजलास। मर्दान, चारसदा, स्वाबी, नौशहरा, खैबर और मुहम्मद के जिम्मेदारान की शिरकत। एहतजाज की हिकमत अमली और रूट्स पर बातचीत। बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर आला KP की ललकार। 24 नवंबर का एहतजाज कामयाब बनाने के लिए बुशरा बीबी भी मुतहर्रिक। पार्टी ओहदेदारों से अलहदा मुलाकातें। एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। साबिक खातून अव्वल की ISF और यूथ लीडर्स के साथ भी मुलाकात। बानी का पैगाम पहुंचाया। मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से ला इल्म। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल। सूबे के अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं।
हुकूमत सिर्फ सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। 26वीं तरमीम की रूह के मुनाफी कानून साजी की जा रही है। दरियाई सिंध से 6 नहरें नहीं निकालने देंगे। एहतजाज में शिद्दत। कराची, शिकारपुर, शहदादकोट, दादू, सकरंड समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर। मुजवजा प्लान वापस लेने का मुतालबा। सिंध हुकूमत ने चोलिस्तान को पानी की फराहमी के लिए नई नहरों का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अरसलान शेख का कहना है कि सिंध के पानी की तकसीम पर कोई समझौता नहीं होगा। मसला हल ना हुआ तो अदालत और अवाम के पास जाएंगे। डस्का में बहू का हौलनाक कत्ल। गिरफ्तार सास का एतराफ़े जुर्म। बेटे की बहू से मोहब्बत देखकर हसद करती थी। शक था बहू जादू टोना करवाती है। बेटी, नवासा और रिश्तेदार मेरी वजह से फंसे। बहू पर किरदार कुशी के इल्जाम झूठ थे। मुल्जिमा सुगरा बीबी का बयान। मुल्जिम नवीद की मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। 1 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची में रात गए 2 मुबजना पुलिस मुकाबले। 3 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। औरंगी टाउन, अल्ताफ नगर और MPR कॉलोनी में भी पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। घर घर तलाशी। मुतादिद मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में गार्ड की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। ICI पुल पर भी फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। फलस्तीनियों पर जमीन तंग। इसराइल की गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी। मजीद 111 फलस्तीनी शहीद। बैत-ए-लाहिया में सबसे ज्यादा 72 शहादतें। अल-क़स्साम ब्रिगेड के इसराइली फोर्सेस पर जवाबी हमले जारी। 2 फौजी हलाक। मजीद बुलडोजर्स और कई टैंक तबाह। पोप फ्रांस का एक बार फिर गजा में जंग बंदी का मुतालबा। कहा मासूम शहरियों की नस्ल कुशी की तहकीकात होनी चाहिए। लेबनान में इसराइली सफाकियत हदों को छूने लगी। 24 घंटों में 145 मकामात पर बमबारी। दर्जनों इमारतें तबाह। हिजबुल्लाह के मीडिया चीफ मोहम्मद अफीफ समेत 29 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह की तस्दीक। लेबनानी तंजीम ने इसराइली इलाकों पर रॉकेट बरसा दिए। झड़पों में एक और फौजी हलाक। 1.5 माह में हलाक फौजियों की तादाद 48 हो गई। सऊदी अरब की गजा में उनरवा के स्कूल पर इसराइली हमले की मजम्मत। आलमी बरादरी इसराइली जारियत रुकवाए। सऊदी वजारत खारजा का मुतालबा। कहा इसराइली कार्रवाइयां खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों में रुकावट बन रही है। यूनान में फ़लस्तीन के हक में बड़ा मुजाहरा। हजारों अफराद की इसराइली मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन के पुलिस के साथ भी झड़पें। पेट्रोल बम फेंके। गजा में नस्ल कुशी में इसराइल का साथ देने पर अमरीकी परचम भी जला डाला। भारतीय रियासत मणिपुर में दूसरे रोज भी कशीदगी। इम्फाल में कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद। फौज तैनात। कांग्रेस ने मोदी सरकार को जिम्मेदार करार दे दिया। मजीद 2 लाशें मिलने के बाद हलाकतें 6 हो गईं। पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच के लिए आकिब जावेद को पेशकश। साबिक फास्ट बॉलर ने PCB की ऑफर कबूल कर ली। बाकायदा ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्किल है। दौरा जिम्बाब्वे में जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 24 नवंबर से होगा। रेड बॉल टीम के हेड कोच जैसन गिल्स्पी की तब्दीली की खबरें बेबुनियाद हैं। PCB की वजाहत। शाहीनों को साख बचाने का चैलेंज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में कौमी टीम व्हाइट वॉश के दहाने पर। तीसरा T20 आज होबार्ट में होगा। मेजबान कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान की सैर जारी। टेक्सला, खानपुर और हरीपुर के बाद एबटाबाद पहुंच गई। निजी होटल में तकरीब रोनुमाई होगी। हवा के दोष पर समुंदर की लहरों से छेड़छाड़। ब्राजील में फ्री स्टाइल काइट सर्फिंग वर्ल्ड कप। मेंस में स्विट्जरलैंड के मैक्सिम शेबलोज ने मैदान मार दिया।